नमस्कार सभी साथियों का। आपको पता है कि हरियाणा में चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। 1 अक्टूबर को चुनाव के अंदर वोटिंग का दिन आ चुका है और लगभग लगभग वोटर अपना दिमाग बना चुके हैं कौन सी पार्टी को वोट देना है और किस तरीके का माहौल आने वाले समय में रहने वाला है। और साथियों, मैं आपको बता देता हूं, जींद विधानसभा जहां से राजनीतिक राजधानी जिसको कहा जाता है, और यहां से करीबन करीबन 48 कैंडिडेटों ने कांग्रेस के लिए अप्लाई किया है उम्मीदवार बनने के लिए। आज हमारे साथ एक और उम्मीदवार हैं, उनसे पूरी बातचीत करेंगे। नाम है महावीर कंप्यूटर जी। महावीर कंप्यूटर जी, हाँ, महावीर गुप्ता जी, सॉरी, महावीर गुप्ता जी हमारे साथ हैं। महावीर जी, रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। हाँ, मेरी तरफ से भी आप सबको, जींद वासियों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा, महावीर जी, सीधा सा सवाल ये है कि जैसे आपकी पूरी जिंदगी, जैसे आपके पिताजी भी हम मंत्री रहे हैं, एमएलए रहे हैं, और बहुत अच्छा सिस्टम रहा है आपका, जींद के गांव के अंदर, जींद जींद के अंदर रहा है। तो फिर आप जेजेपी में गए, फिर दोबारा कांग्रेस में वापसी करी, वो थोड़ा हाँ एक बार बताओ कैसे क्या। देखिए, वैसे तो हम बेसिकली बाई बर्थ कांग्रेसी ही हैं, और मेरे पिताजी ने भी सभी चुनाव कांग्रेस पार्टी से ही लड़े। ये तो एक संजोग ही कहेंगे। वैसे मैंने ऑफिशियली जेजेपी कभी ज्वाइन नहीं की। ये तो एक अचानक ही कुछ ऐसा, एक जेजेपी नई पार्टी बनी थी, तो एक संजोग ही कहेंगे कि उन्होंने बुलाकर मुझे टिकट दे दिया और मुझे चुनाव लड़ना पड़ा। मैं मानता हूं मैंने जेजेपी से चुनाव लड़ा, और जींद के लोगों ने, शहर की जनता ने, गांव की जनता ने मुझे भरपूर सहयोग भी दिया, और 47,000 के करीब मुझे वोट मिली। लोगों ने मेरे पिताजी के किए हुए कामों के प्रति इतना लगाव दिखाया, इतना प्यार मुझे दिया। और उसके बाद जेजेपी से हमारी विचारधारा मेल नहीं खाती थी। इलेक्शन के तुरंत बाद 3-4 महीने के बाद मैंने जेजेपी को अलविदा कह दिया था। अच्छा, ऐसा भी सुनने में आया है, जैसे उचाना के लोगों से हम बात करें, क्योंकि सबसे ज्यादा जो डिस्ट्रिक्ट जो जींद है ना, उसके अंदर ज्यादा सीटें हैं जेजेपी की, 3 सीटें हैं। और लोगों से हमने बात करी, कार्यकर्ताओं से हमने बात करी, कार्यकर्ता बोले भाई हमने जो अलविदा जेजेपी को कहा, हमारे काम नहीं होते थे। आप क्या करण रहा है जेजेपी को छोड़ने? मैंने कहा ना, हमारी विचारधारा मेल नहीं खाती थी उनसे, क्योंकि हमने कभी भी कांग्रेस की सिवाय कभी किसी दूसरी पार्टी में रहकर, संगठन में या सरकार में रहकर काम नहीं किया। मेरे पिताजी शुरू से ही कांग्रेस विचारधारा के रहे, और जब उनके साथ मिलकर काम करना पड़ा तो हमें उनकी विचारधारा पसंद नहीं आई, तो हमने उसी वक्त उसको अलविदा कह दिया। अब आपसे मैं पूछना चाहूंगा, जैसे भाजपा अभी फिलहाल, अभी तो आचार संहिता लग चुकी है, वैसे 10 साल का जो कार्यकाल है, कोई ऐसी कोई कार्य है भाजपा का आपको पता हो जो आपके नजरों में अच्छा हरियाणा के लिए उन्होंने किया? अच्छा कार्य मुझे नजर ही नहीं आ रहा क्या किया हो उन्होंने। अब क्या कहे, उनका कोई काम। एक वो योजना लेकर आए थे जींद के अंदर मेडिकल कॉलेज की, वो आज तक पूरा नहीं हुआ। 3 साल से सुन रहे हैं, इस साल ओपीडी शुरू कर देंगे, इस साल ओपीडी शुरू कर देंगे। आज तक तो उसका कंस्ट्रक्शन वर्क भी पूरा नहीं हुआ। एक योजना, वो अमृत योजना लेकर आए थे, शहरों से जो रेन वाटर की निकासी की बात थी, उसके अंदर इतना भारी घपला, जो खुद सरकार ने पकड़ा भी और माना भी, लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई कुछ नहीं हुई। वो योजना शहर वासियों के लिए विष योजना बनकर रह गई। एक और हमारे जींद की बहुत ही जरूरी चीज थी, पीने के पानी की। 10 सालों से बीजेपी की सरकार बार बार एक बात कह रही है, हम जींद के लोगों को भाखड़ा का पानी देंगे, भाखड़ा का पानी लाएंगे, लेकिन वो कहते हैं कि करोड़ रुपए की लागत से जो भाखड़ा का पानी है वो जींद में आने वाला। कब तक आएगा? वो 10 साल हो गए बातें सुनते हुए, आया तो नहीं। कहीं आप जाकर देखो, कहीं कोई निशानदेही हुई है, कहीं कोई कसी लगी है, कोई पाइपलाइन डली है। कहते तो पता नहीं क्या क्या है, हम ये करेंगे वो करेंगे, तब करके दिखाएं तब पता लगेगा ना। अब तक किया नहीं।
आज आप देखो कितना लंबा टाइम हो गया, भिवानी रोड पर एक अंडरपास बनना था, फाटक परमानेंट बंद हो चुकी, आधा अंडरपास बन गया, आधा अधूरा पड़ा है, काम बंद है। भिवानी रोड के लोग एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए तरसते हैं, और किसी ने भिवानी रोड को क्रॉस करना हो तो दूसरा रास्ता अपनाना पड़ता है। तो क्यों बंद कर रखे हैं वो काम? क्या कारण है, क्या समस्या है जो जींद के लोगों को इतना दुखी कर रखा है? अगर भाजपा के कार्यकाल की बात है, भाजपा तो ये कहती है जींद को जर्मनी बनाने वाले हम हैं, हमने 9 नेशनल हाईवे जींद से गुजारे। वो 9 नेशनल हाईवे गिना कर दिखा दें। कहने में क्या लगता है, एक ये रूटीन प्रोसेस है। अब देखो दिल्ली से कटरा तक का हाईवे बन रहा है, आखिर वो हाईवे आसमान में तो जाने से रहा जाएगा, तो सड़क के ऊपर से ही, तो वो पता नहीं कितने शहरों से होकर गुजरता होगा। अब जींद में कह रहे हैं बना दिए, आगे उचाना में कहेंगे, आगे कैथल में कहेंगे, आगे कोई और डिस्ट्रिक्ट लगता होगा उसमें कहेंगे, पीछे गोवाना में कहेंगे, आगे रोहतक बहादुरगढ़ में कहेंगे। ये तो जो भी नेशनल हाईवे निकलेगा वो पता नहीं एक जींद में नहीं, एक डिस्ट्रिक्ट में नहीं, पता नहीं कितनी स्टेट को क्रॉस करेगा। ये तो एक रूटीन प्रोसेस। जैसे जैसे ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगी, सड़कों की जरूरत पड़ेगी। आज दिल्ली के अंदर मेट्रो चला दी, जरूरत थी, वक्त की पुकार है, वक्त की मांग है। कहते हैं नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, उसके हिसाब से चलते रहते हैं काम। तो लेकिन जो इंसान की बेसिक नीड्स की जरूरत है, बेसिक नीड्स है, आज जींद के अंदर सबसे भयंकर समस्या मैं समझता हूं पीने के पानी की है। क्योंकि 2015 के अंदर पब्लिक हेल्थ की जो लेबोरेटरी है उसने रिपोर्ट दे दी कि जींद का जो ग्राउंड वाटर है वो हार्ड वाटर हो चुका है, वो पीने के लायक नहीं है। तो महावीर जी, जैसे काफी समय से आप लोगों में जा भी रहे हैं, अभी चुनाव का भी समय है, तो लोगों के अंदर किस तरह का रिस्पॉन्स है? जैसे लोगों से आप मिल भी रहे हैं, भाई मैंने उम्मीदवारी के लिए अभी टिकटार्थी की लाइन में हूं, लोग क्या करें? देखिए विनय जी, हमारी बहुत लंबी पॉलिटिकल लाइफ है। 50 साल से हम जींद हल्के से राजनीति कर रहे हैं। हमने कभी हल्का नहीं बदला, एक ही हल्के से हमारी राजनीति है। और जींद हल्के के जितने भी गांव व शहर के विधानसभा के बूथ बने हुए हैं, वार्ड बने हुए हैं, सभी लोगों को हम भली भांति जानते हैं, और वो भी हमें अच्छी तरह जानते हैं। हमें अपनी पहचान बताने की या पहचान बनाने की उसके मोहताज नहीं है। हम जहां भी जाते हैं लोगों का हमें बहुत प्यार मिलता है, और लोग चाहते हैं, क्योंकि हमने गरीब आदमी की हमेशा उसकी सुरक्षा की है, उसको रोजगार दिलाने में उसकी मदद की है, उसके परिवार को शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए उसकी मदद की है। इसलिए जींद के लोग आज मेरे बाबूजी को तो याद करते ही करते हैं, और उनके साथ साथ यही कहते हैं भाई जो काम उनके राज में हुआ उसके बाद किसी ने हमें संभाला नहीं, हमारे काम नहीं हुए, हमारी सुरक्षा नहीं है। तो वो चाहते हैं कि आप आगे आए, चुनाव लड़ें, और हरियाणा के अंदर सरकार में आपका हिस्सा हो, ताकि हमारी सुनवाई हो। लोग तो मुझे बहुत चाहते हैं, और लोगों की एक ही इच्छा है। मैं गांव में, शहर के जिस वार्ड में जाता हूं, लोग यही बात कहते हैं, गुप्ता जी बस टिकट ले आओ, बाकी हम संभाल लेंगे। आप एक बात बताओ, जैसे बहुत लंबी लाइन है कांग्रेस के टिकटार्थियों की, कई टिकटार्थियों ने तो रैली तक निकाल दी, लोगों में जींद हिसाब मांगी, इस तरीके की रैलियां गांव गांव तक लेके जा रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, किस तरीके से कम्पीट हो सकता है? देखिए, हरियाणा के अंदर बीजेपी के शासन को 10 साल हो गए, और इस 10 साल के शासन को हम कुशासन कहेंगे। और आज इससे हरियाणा की जनता त्राही त्राही कर रही है। चाहे कोई वर्ग हो, कर्मचारी, व्यापारी, किसान, मजदूर, कोई भी वर्ग हो, आज सभी वर्ग इस सरकार से दुखी हैं। 36 बिरादरी के लोग इस सरकार से दुखी हैं, हर धर्म भाषा के लोग इस सरकार से दुखी हैं। तो आज सबको ये लगता है कि बीजेपी सरकार जाने वाली है।
कांग्रेस पार्टी की सरकार आने वाली है। जिस पार्टी के साथियों को, जिस पार्टी के संगठन के कार्यकर्ताओं को, जिस पार्टी के नेताओं को जब ये पता लग जाता है कि हमारी पार्टी की सरकार बनने वाली है, तो ये नेचुरल प्राकृतिक बात है, तो टिकटार्थियों की लाइन लंबी हो जाती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का एक शुरू से इतिहास रहा है, जब चुनाव आते हैं सभी मिलकर एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, आपस में कोई भेदभाव नहीं। और हमारे जितने भी टिकटार्थी हैं, हमारे किसी के मन में कोई मनभेद नहीं है। आप एक चीज मेरे को बताओ, मनभेद तो नहीं है, लेकिन रैलियों के अंदर कल सुरजेवाला जी आ रहे थे, शैलजा जी आ रही थी, वहां हुड्डा साहब की फोटो ही गायब थी। अब हुड्डा साहब का कोई प्रोग्राम है, जैसे अब जींद मांगई साहब के, हरियाणा मांगई साहब के नाम से दीपेंद्र हुड्डा जी जींद के अंदर आए हुए थे, वहां शैलजा जी की फोटो नहीं थी। अब कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? उसके पार्टी के जैसे मान के व्यक्ति विशेष के आदमी अलग हैं, हुड्डा साहब के अलग, सुरजेवाला के अलग है, कैसे काम चलेगा? देखो ऐसा है, जो ये आयोजक होते हैं ना, इनमें थोड़ी बहुत कमियां हो सकती हैं। हमारी कांग्रेस पार्टी ने पार्टी की तरफ से आदेश जारी किए हुए हैं, निर्देश जारी किए हुए हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता कोई पदयात्रा करे, कोई चुनाव, कोई रैली करे, किसी प्रकार का कोई कार्यकर्ता साथियों का प्रोग्राम करे, उसमें कोई भेदभाव नहीं, सबकी फोटो लगाए। मैं भी अपने प्रचार के अंदर जहां भी मेरी मीटिंग होती है, मैं भी सुरजेवाला जी का और शैलजा जी का फोटो लगाते हैं। हम पार्टी के आदेश है हमारे, लेकिन कई बार आयोजकों से गलती हो जाती है, ऐसा कोई बात नहीं है, कोई आपस में भेदभाव नहीं है। जुलाना के अंदर शैलजा जी आई हुई थी, लोगों पे नारे लगवाए गए कि आने वाला सीएम शैलजा जी होंगे, आने वाले सीएम शैलजा जी होंगे, हमारा सीएम कौन? शैलजा होगा। एक तरफ कोई प्रोग्राम के अंदर दीपेंद्र हुड्डा हमारा सीएम होगा, मुख्यमंत्री, फिर दूसरी एक स्टेज पे हम सुनते हैं कि हुड्डा साहब हमारे सीएम होंगे, कोई कह रहा है सुरजेवाला हमारा सीएम होगा, और हुड्डा साहब खुद ये कह रहे हैं कि हम 4 डिप्टी सीएम वो ब्राह्मण जाति से बनाएंगे। कैसे? देखिए, हरियाणा के अंदर करोड़ों में वोटर है, लाखों में नहीं। वोटों की हमारे वोटर्स की संख्या करोड़ों में है। हर वोटर्स का अपना अपना देखने का, सोचने का नजरिया है, और पूरी स्टेट का वोटर्स किसी एक नेता पर 100% उस पर नहीं टिकता। थोड़ी बहुत भावना अगर किसी के दूसरे के साथ है तो वो उसके नारे लगा देता है। लेकिन हमारी पार्टी का फैसला है कि हमारे मुख्यमंत्री तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही होंगे, क्योंकि आज जनता उनके साथ है। ये तो थोड़े बहुत इलाके में, थोड़ी बहुत जगह पर चलता है, अपना अपना इलाका है, कई लोग सुरजेवाला जी के, शैलजा के, मैं मानता हूँ, नारे लगा देते हैं उनको, उनकी अपनी भावना उनके साथ जुड़ी हुई है। अब मेरी अपनी भावना चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ जुड़ी हुई है, तो सबका अपना अपना नजरिया है। अच्छा महावीर जी, अभी अगर हम अभी बात करें जींद हल्के की, जींद हल्के के अंदर जैसे बताया आपने, पानी की बहुत ज्यादा कमी है। अगर मान के चलो जींद वाले आपको आशीर्वाद देते हैं, तो क्या कुछ मुद्दे और आपके पास है जींद के लिए, जींद के गांव और जींद के शहरों? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा हमारे पास है बेरोजगारी का। जो आज का युवा हमारा अपने रास्ते से भटक गया है रोजगार ना मिलने के कारण, हम उसको कोशिश करेंगे सरकार के माध्यम से नौकरी देने की, और जितनी सरकार के माध्यम से दे सकेंगे सरकार के माध्यम से देंगे। और दूसरा, हम सरकार के माध्यम से इंडस्ट्रियल सेक्टर बनाएंगे जिंद को, ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके। दूसरा, पीने के पानी की समस्या का समाधान हम करेंगे। किसान जो आज पोर्टल से दुखी है, उसकी समस्या का समाधान करेंगे। व्यापारी आज जो उससे फिरौती मांगी जा रही है, उसका मर्डर हो रहा है, अगर व्यापारी के साथ कोई आगजनी हो जाती है, व्यापारी को कोई मुआवजा नहीं मिल रहा, हम व्यापारी की सुरक्षा का इंतजाम भी करवाएंगे सरकार से, और व्यापारी कोष बनाने का भी इंतजाम करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम हम करेंगे। और कांग्रेस की सरकार
हरियाणा में रहने वाले हर इंसान के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है। भाजपा तो ये नारा लगा रहेगी तीसरी बार भाजपा सरकार आने वाली है। तो वो तो लगाएंगे नारा, वो ये क्यों कहेंगे हमारी सरकार नहीं आती? वो तो कहेंगे, उनका काम है, उनका तो यही काम है। अब तीसरी बार हमारे, जब 2 बार उन्होंने अपना लगातार राज कर लिया, तीसरी बार ही कहेंगे, पहली बार कैसे कहेंगे? वो जो लोकसभा इलेक्शन के जो परिणाम थे उसके द्वारा आप क्या देख रहे हैं हरियाणा के? हम तो हरियाणा में यही देख रहे हैं, जो लोकसभा का चुनाव के अंदर परिणाम आया हरियाणा के अंदर, तो हरियाणा में लोकसभा में बीजेपी हाफ हो गई और विधानसभा में पूरी साफ हो जाएगी। अच्छा, आपने तो बड़ी बात बोल दी भाई। मतलब देखो, नेशनल पार्टी है, वहां से वो ऊपर भी वो है, और हरियाणा में फिलहाल भाजपा सरकार है, तो साफ हो हरियाणा की जाएगी। बात कह रहा हूँ मैं तो, साफ मैं हो तो जाएगी। हरियाणा की बात कह रहा हूँ भाई। लोकसभा में हाफ हो गई, घोषणाएं तो बहुत कर दी उन्होंने एक महीने के अंदर। एक महीने में तो फाइल भी नहीं चल सकती। घोषणाओं से क्या बनता है? वो घोषणा घोषणा ही रह जाएंगी। क्या कर लेंगे एक महीने में? अब तो 4 संहिता लग गई, अब तो कुछ कर ही नहीं सकते। और जो मैं कह रहा हूँ, मैं हरियाणा की बात ही कर रहा हूँ, लोकसभा में अब और विधानसभा में साफ की बात जो है, क्योंकि जब कांग्रेस सरकार मेजोरिटी सरकार बनाएगी तो अपने आप ही साफ हो गई भाजपा। जो आप दावे कर रहे हैं कार्य की, घोषणाओं की, जैसे आपने बताया बेरोजगारी पे हम खत्म करने का प्रयास करेंगे, इंडस्ट्रियल एरिया जीने बनाने का प्रयास करेंगे, ये बातें तो काफी नेताओं ने बोली है, ये बातें तो नहीं बन के रह जाएंगी। नहीं, बातें नहीं बनती है, हमारी करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं। हम जो कहते हैं वो करके दिखाएंगे, ये आप लोगों के सामने आएगा। और फिर ये किसी की दादालाई नहीं, अगर हम काम नहीं करेंगे तो लोग फिर हमें बदल देंगे। ये तो हर 5 साल के अंदर इम्तिहान होना है, ये तो है, ये तो बात है ही नहीं। अगर आज हमने कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जो घोषणा कर दी उसको हम पूरी नहीं करेंगे, ये तो नहीं कि हमारे पास 99 साल पटा लिख दिया, 5 साल में फिर इलेक्शन आने हैं, उसका जवाब फिर जनता को देना पड़ेगा। लेकिन हमने जो कांग्रेस पार्टी ने जो अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो के अंदर घोषणा की है वो पूरी करके दिखाएंगे। और हमारे मुख्यमंत्री जो पूरा भूपेंद्र सिंह हुड्डा बड़ा ठोक के कहते हैं, जो ये कर्मचारी सड़कों पर आ रहे हैं, इनकी सुनवाई नहीं हो रही, कहते हैं पहली कैबिनेट मीटिंग में पहली कलम से ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करूंगा। हमारे मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूरे दावे के साथ ये बात कहते हैं। बिल्कुल। चलिए, धन्यवाद जी। महावीर जी, जींद के जनता से आप क्या रिक्वेस्ट, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं जींद की जनता को आज रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर, जहां मैं अपनी तरफ से, अपनी कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनको बहुत बड़ी मुबारकबाद देता हूं, उनको बधाई देता हूं, उसके साथ साथ उनसे ये अपील भी करता हूं कि साथियों, अब समय आ गया है बीजेपी के कुशासन से पिंड छुटाने का। आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कांग्रेस पार्टी की मदद करें, कांग्रेस पार्टी को वोट दें और पूरी मेजोरिटी से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएं, ताकि आने वाले समय के अंदर आप सबका, हमारा सबका बहुत बड़ा फायदा होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। धन्यवाद आपका। साथियों, ये थे हमारे साथ महावीर गुप्ता जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके के समीकरण आने वाले समय के अंदर बनने वाले हैं, और भाजपा जाने वाली है, कांग्रेस आने वाली है, और बहुत सारे दावे भी इन्होंने किए, बेरोजगारी को खत्म करेंगे और जींद को इंडस्ट्रियल एरिया बनाने का पूरा प्रयास ये करेंगे। आपका इस विषय में क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।